अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो बात चल रही होती है वो फ़ौरन इतला आती है। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकॉन से ये होता है कि आपको नोटिफाई हो जाता है कि वीडियो अपलोड हुई है। वो सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें एक सवाल दोस्तों की तरफ से था, और देखें वो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। पहली तो बात बड़ा वाज़ेह है कि मैंने पीछे वीलॉग मेरे देख लें, मैं पहले कह चुका था, मुझे शहबाज शरीफ के पास जवाब नहीं थे मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इनका एक अकाउंटेंट है पुराना, वो फौत हो गया है, और हर एक को पता है कि टीटियाँ लगना, प्राइस बॉन्ड निकलना, इनके आसपास आप लोगों का आप यही देखेंगे, बाहर से पैसे आना, ये एक वतीरा था, एक ब्लैक पैसे को वाइट करने के हवाले से। और हर एक को पता है 1997 का फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट का एडवांटेज किसने लिया? बड़े लोगों ने फ़ायदा लिया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अल्टीमेटली बनाने वाले ये लोग थे। तो वो अकाउंटेंट साहब फौत हो चुके हैं, जो इनके ख़ानदानी थे, इनको तो पता ही कुछ नहीं था। अब वो वजह है कि वो पैसा जो आया होता था उसको कोई एक शक्ल देनी थी। अब एविडेंस इतनी ज़्यादा है, 56 कंपनी के केस में बड़ा है, मैं कई केसेस में नाउम्मीद हूँ, लेकिन वजह है कि नैब पंजाब के लाहौर के ऊपर प्रेशर बहुत है, वो कितना काम करे, स्टाफ देते नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा करते नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं उनके पास, तनख्वाहें कम से कम अच्छी करें, उनको फोरेंसिक के हवाले से गाड़ियाँ दें कम से कम, उनको स्टाफ पूरा दे, स्टैनर पूरा दे, ये चीज़ें सारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। दिक्कत इस बात की है, और इसीलिए ये सार कुछ चीज़ को सामने रखते हो, मैं तो इसलिए पहले क्या बैठा था। और वारंट ऑफ अरेस्ट तो बात की बातें हैं, हालात और वाक़यात सामने रख के देखें तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। और आपको पता है पूरा जिस तरह ड्रामा किया, जिस तरह प्लान किया ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए, वरना गिरफ्तारी तो रुक गई ना। अब हाई कोर्ट के पास मामला आ गया है, एविडेंस बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है हाई कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखती है। अल्टीमेटली तो अब चूँकि गिरफ्तारी के कॉन्टेक्स्ट में अब वारंट ऑफ अरेस्ट के बाद ये सारा लाहौर हाई कोर्ट ने देखना है। और उम्मीद है कि नैब के प्रोसिक्यूटर बड़े अच्छे आसान तरीके से केस को प्लीड करेंगे, और हालात और वाक़यात ये कहना कि एक में अरेस्ट कर लिया है तो भाई फौजदारी जुर्म जितनी दफ़ा भी ज़्यादा होगा, हर दफ़ा गिरफ्तारी अलहदा होती है, इन्वेस्टिगेशन अलहदा, FIR अलहदा, अक्रम, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप कहते हैं कि एक ही दफ़ा पढ़ के जब आपके खिलाफ एविडेंस आनी है तभी मामला और हालात और वाक़यात के मुताबिक चलने हैं। तो ये कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद है कानून अपनी हरकत में आएगा, और इन लोगों को जिन्होंने लूटा है मेरे मुल्क को, इनसे ना सिर्फ हिसाब होगा बल्कि एहतसाब भी होगा। और उम्मीद है कि इनके ट्रायल फर्द जुर्म आयद होकर डे टू डे बेसिस पर कंक्लूड होंगे। दूसरा इशू जो है ना, वो पेट्रोलियम कंपनीज़ के हवाले से बड़ी लंबी जंग है, बड़ी जंबी पेट्रोलियम प्राइसेस पे पहले जंग लड़ी, फिर इसकी क्वालिटी के ऊपर सल्फर एडिटिव ऑयल आता था, सस्ता आता था, फ्लैट में प्राइस फिक्सेशन कैसी होती है, फिर सागदार के दौर में सागदार वो डॉलर ऐसे निकल जाता है मुंह से कि वो 17% से कुछ 50-60% तक सेल टैक्स देते रहे। 2014 में पहले तो ये कहा कि बजट के टारगेट पूरे करने हैं, लेकिन वो रोका नहीं उन्होंने। 2015 में यही चलता रहा, कुछ पैसा पैसों में लेते रहे, फिर परसेंटेज में आ गया, और अल्टीमेटली ये एडवांटेज हुआ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने आकर उसको कम से कम वो वाली परसेंटेज को ख़त्म किया। और अभी हम देख रहे हैं पेट्रोलियम का एडवांटेज, लेकिन खुदा रहा एडवांटेज डाइल्यूट नहीं हो सका, फ़ायदा नहीं हो सका लोगों को। ओगरा की खामोशी समझ से बालातर है। हमारी वफाकी हुकूमत के इदारे, FIA या बाकी, यानी इस मामले में तो फौरी तौर पर कानून हरकत में आना चाहिए था। अभी आज इंक्वायरी अथोराइज़ कर दे नैब को, फिर देखें ये चीज़ें सारी अपने आप कैसे ठीक होती हैं, ऑटोमेटिकली हर चीज़ दस्तयाब होगी। और इसमें माफिया जो लोग हैं कि पेट्रोल सस्ता होने से, याद रखें ना, स्टॉक पड़ा होता है, स्टॉक जब महंगा होना हो तो फ़ायदा है ना, जब स्टॉक पड़ा हुआ तो सस्ता होना है तो वो तो सस्ता बेचना पड़ेगा आपको। तो उसमें ये सब मिले हुए हैं, पेट्रोल पंप वाले मिले हुए हैं, कंपनीज भी मिले हुई हैं, हाथ इनको बड़ा माफिया आ जाए। इमरान खान की गवर्नमेंट इतनी आसानी से काम नहीं करने देंगे, और ये वाले माफिया के अगेंस्ट मैं कह चुका हूँ कि इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनके मार्जिनस के ऊपर जो बाइंग की जाती है पेट्रोल की, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें, और कानून ज़रा सख्त तरीके से अप्लाई कराएं। इतने दिन जो लगा दिए आपने,
चलें, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद है आप इस पर सख्त एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब से यही उम्मीद है कि वो कौम को इन गर्दाबों से, इन मुश्किलात से, इन माफिया से निजात दिलाएंगे।